वेलकम बैक गाइस। सो अब हम इस वीडियो में इस हेडफोन को टेक्सचर्स करना सीखेंगे। मैं आपको पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो हम सबसे पहले अपना ऑक्टेन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके लैब व्यूअर ऑन हो गया मेरा। एक नई विंडो ओपन हो जाएगी लाइक दिस। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ लाइक दिस, अब मैं इन जो ये 3 बार्स दिख रहे हैं इसको होल्ड करके यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ अपने व्यू पोर्ट पे। तो एज यू कैन सी मेरा पूरा अभी मोशन आपको ऑक्टेन में भी दिख रहा होगा। नाउ इस लॉक आइकन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा रिजोल्यूशन फिक्स्ड है, ठीक है, जैसा मेरा इसमें फिक्स है। रिजोल्यूशन फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे भी जाके ये कर सकते हैं कि हम इसको एक लैंडस्केप में रेंडर करने वाले, इसलिए 1920 इस बाय 1080 ये हमारा एक HD क्वालिटी का होगा। सो ये फिक्स्ड हो गया हमारा। अब हम पूरा मोशन अगर देखें तो हमारे व्यू पोर्ट में कुछ ऐसा दिखता है और रेंडर में कुछ ऐसा। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस फ्रॉम डायरेक्ट लाइटिंग टू पार्ट ट्रेसिंग। हम इसको पार्ट ट्रेसिंग में रेंडर करेंगे बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लाइटिंग मेथड है। और फिर मैं सेटिंग पे क्लिक करके इसकी सैम्पल्स कम कर लूँगा। 16,000 काफ़ी ज़्यादा सैम्पल्स है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रेंडर करने के लिए। तो मैं इसको सिर्फ 500 अभी के लिए सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो GI क्लैम्प है इसकी वैल्यू में 10 डाल रहा हूँ। सो आप देख रहे होंगे कि आप मुझे अभी करंट मेरा रेंडर पे 0.6 या 0.5 सेकेंड का रेंडर दिखा रहा है पर फ्रेम, ठीक है। अब हमारा जो स्टेप है वो है इस एनवायरनमेंट में एक HDRI डालने के लिए। HDRI बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे जाके HDR एनवायरनमेंट सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि सडनली सब कुछ ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि अभी एनवायरनमेंट में कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पे अगर एक लाइट डालनी है एनवायरनमेंट के अंदर, स्टूडियो लाइट ही हो सकती है बिकॉज हम प्रोडक्ट रेंडर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाके एक HDRI डाउनलोड करके लानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम अपने क्रोम पे जाके, अगर मैं आपको बताऊं, HDRI हेवन एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी फ्री HDRI मिल सकती है। अगर मैं जैसे ये गया, यहाँ पे मैंने स्टूडियो में गया और अगर मैं देखूँ तो मुझे एक ये HDRI दिख रही है। इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लूँगा, ये मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। ओके, सो मैंने HDRI डाउनलोड कर लिए। अब हमें इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है इस पे भी क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये वहाँ पे हम अपनी HDRI डाल सकते हैं। तो मैं सिंपल अपनी डायरेक्टरी में जहाँ मेरी HDRI डाउनलोड हुई है मैं वहाँ से सिर्फ लिंक कर दूँगा उसको। और अब एज यू कैन सी हमारे एनवायरनमेंट में जो HDRI है वो आ गई है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सिंपल कहीं से भी आके और यहाँ पे रोटेशन X और Y है तो मैं अपनी HDRI रोटेट भी कर सकता हूँ, मुझे जैसा बेटर वे लगे उसको लाइट करने का। यस, सो मैं अभी इसको अगेन 0 ही रहने दूँगा बिकॉज दिस इज़ फाइन एज ऑफ नाउ। या फिर थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज़ लुकिंग गुड। अब बात ये कि हमारी HDRI भी हमारे रेंडर में दिख रही है बट हमें उसकी सिर्फ लाइट यूज़ करनी है, बट हमें उसको नहीं दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट्स में जाके HDRI लेके आएंगे। यहाँ पे आपने देखा जैसे ये ब्लैक हो गया, इसको यहाँ पे प्राइमरी इन्वायरमेंट की जगह विजिबल इन्वायरमेंट कर देंगे। तो अब मेरी जो नीचे वाली HDRI थी वो लाइट का काम डेफिनेटली कर रही है बट वो अभी विजिबल नहीं है रेंडर में, क्योंकि हमने उसके ऊपर में एक विजिबल स्काई डाल दिया जो एक ब्लैक कलर का है। अब ब्लैक कलर की जगह मैं एक ग्रेडियंट भी ले सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँ तो आप देखो यहाँ पे क्लिक करके मैं ग्रेडियंट्स की वैल्यू अगर ऊपर नीचे थोड़ा भी करता हूँ तो एक काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड मुझे मिल रहा है अभी। तो ये हमारा अभी बेसिक सेटअप तो हो गया। अब हमें इसको अगर टेक्सचर करना है तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल और बेसिक मटेरियल यूज़ करेंगे अभी के लिए, जो आपके ऑक्टेन में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मटेरियल पे देखो, यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके ओपन लाइव DB अगर मैं ओपन करूँ तो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे ये मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं मेटल यूज़ करना चाहूँगा।
2-3 शेड्स ऑफ मेटल अगर हम यूज़ करके इस पर डालेंगे तो बेटर लगेंगे। तो मैंने मेटल पे क्लिक किया और ये काफ़ी सारे है। अब बस हमें इसको क्या करना है कि हमें इसको डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे जो मेरा मटेरियल का मेन्यू होता है ये यहाँ पे ही डाउनलोड होके आएंगे। ओह सॉरी, मुझे यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा तब ये डाउनलोड होगा। सो देखो अब ये एक मटेरियल आ गया। अब मैं ऐसे कम से कम 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल डाउनलोड कर लेता हूँ। उसमें से फिर हमें जो भी बेटर लगेगा हम वो लगा देंगे। जैसे कि ये भी है, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। ओके, एंड मेटल के साथ हम इसके जो ईयरबड्स जो ये होते हैं होल्डर्स, ईयर होल्डर्स, यहाँ पे हम एक फैब्रिक टाइप का टेक्सचर डालेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर ये क्लॉथ पे क्लिक करोगे तो क्लॉथ वाले काफ़ी सारे मटेरियल भी अवेलेबल है, काफ़ी पैटर्न में भी, काफ़ी डिफरेंट में। जिसमें से मान लो फॉर एग्जांपल ये फैब्रिक सोफ़ा समथिंग कुछ है, अगर मैं ये डाउनलोड कर लूँ और एक और हम कर सकते हैं जो कि ये है वेलवेट काइंड ऑफ। इनके कलर हम चेंज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो अभी मेरे काफ़ी सारे मटेरियल्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसमें से जो मेरा सबसे फर्स्ट एल्युमिनियम वाला था उसको मैं अप्लाई करता हूँ अपने एयरपॉड मैक्स में। तो आप देखोगे कि ये जो मटेरियल अप्लाई हो गया ओवरऑल ही पूरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो गया। आपके पास जो मॉडल है मे बी उसमें डिफरेंट लेयर होगी, बट अभी मेरे पास जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगेन अपने कीबोर्ड से शिफ्ट C दबा के यहाँ पे पॉलीगॉन आइलैंड का एक टूल होता है, ये पॉलीगॉन आइलैंड टू ऑब्जेक्ट, अगर इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वे में वो कर देगा, स्प्लिट कर देगा। सो मैं अब सिंगल भी अगर चाहूँ तो ये सिलेक्ट करके इन पे अलग अलग मटेरियल असाइन कर सकता हूँ लाइक दिस। तो सबसे पहले मैं इसके आउटर फ्रेम पे, अगर मैं किसी और एंगल पे जाऊँ तो मैं इसके आउटर फ्रेम पे एल्युमिनियम का ये वाला मटेरियल डालूँगा और इसके इस पे भी। सो आप देख रहे होंगे राइट नाउ जैसे ही मैंने मटेरियल डाला वो भी वाइट कलर का है। तो उसके लिए पहले अगर मैं कलर चेंज करूँ तो उसके डिफ्यूज़ में जाके मैं इसकी कलर थोड़ा डार्क शेड में ला सकता हूँ। थोड़ा अब ये सिल्वरिश हो चुका है। और अगर हमें कोई और कलर भी करना है तो हम कोई रैंडम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, बट अभी के लिए मैं इसको सिर्फ पहले थोड़ा सा ग्रे टोन में ही रखूँगा। एंड इसके बाद ये सेम मटेरियल मैं यहाँ पे भी अप्लाई करने वाला हूँ और इसके इस पे भी अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मेरा एक मटेरियल तो इसके ओवरऑल पे अप्लाई हो गया। अब जो बाकी का पार्ट है उस पे हम एक फैब्रिक टाइप ऑफ, इस एरिया पे हमें एक फैब्रिक टाइप का मटेरियल डालना है। तो फैब्रिक के लिए भी हमने काफ़ी सारे डाउनलोड किए थे, जिसमें से मैं अगर ये वाला अगर इस पे डालूँ सो जैसे ही ये आ गया ये ग्रीन कलर में, बट मेरे को इसका कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करके इसके नोड एडिटर पर जाऊँगा। नोड एडिटर काफ़ी कुछ ऐसा खुलेगा जो काफ़ी एकदम वायर वाला है। इसको पूरे को सिलेक्ट करके मैं बस ऑटो अरेंज सिलेक्टेड कर दूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि कलर यहाँ पे डला हुआ है इस फैब्रिक का। तो मैं कलर इस पे क्लिक करके यहाँ से अगेन चेंज कर दूंगा इसको। मैंने इसको थोड़ा ग्रे टोन में ही बनाया है। ये हमारा मटेरियल इस पे डल गया। सेम हम इसको अगेन इस पे भी अप्लाई करेंगे। एंड अब नाउ इफ आई प्ले, सो आप देख रहे होंगे एक वियर्ड सा पैटर्न बन रहा है कि ना यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही है, स्ट्रेच हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जहाँ पे ये मेरा मटेरियल अप्लाई इन लेयर पे जाके इनको मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। कैसे, ये जो मेरे मटेरियल अप्लाई है इन दो पे, इसको और इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे है प्रोजेक्शन। अभी ये यूवी मैपिंग पे सेट है।
ये एक पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, किसी और वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसको सिर्फ यहाँ पे यूवी मैपिंग से क्यूबिक पे कर देता हूँ। अब क्यूबिक पे करा तो मैंने देखा ये और कुछ वियर्ड पैटर्न बना रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो मेरा टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं इसको अगेन डबल क्लिक करके इसके नोड एडिट पर जाऊँगा और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये एक कुछ बार है 2D ट्रांसफॉर्म का। इसको अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा पैटर्न। अगर आप देख रहे हो तो दिस मच इज़ लुकिंग गुड। सो मैं सिर्फ इसको इतना ही रखूँगा। फिर अगेन मैं इसको बंद करके सेम चीज़ ये वाला मैं ऊपर और इसके इनसाइड पार्ट पे भी अप्लाई कर दूँगा, यहाँ पे अंदर फैब्रिक और ये ऊपर फैब्रिक। और अभी हमारे कुछ छोटे मोटे पार्ट जो बचे हुए हैं वहाँ पे भी आप काफ़ी सारे मटेरियल बना के डिफरेंट असाइन कर सकते हैं, बट अभी के लिए बस मैं इन पे यही अप्लाई करूँगा। तो मैंने मटेरियल असाइन कर दिए जहाँ जहाँ भी विजिबल थी चीज़ें। सो अब देखो कि अगर मैं प्ले करूँ स्टार्ट से एंड तक तो हमारे मटेरियल असाइन हो चुके और ये काफ़ी सही लग रहा है। बट अभी हमारी जो लाइट है वो HDRI के थ्रू थी, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाली। अब मैं चाहूँ तो इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे को मूव करना है, रोटेट करना है तो भी कर सकता हूँ। जैसे कि इस एंगल पे हमें इधर से HDRI बेटर लग रही है क्योंकि हमारा शॉर्ट है, बट जैसे ही हम शॉर्ट सेकंड पे जाते हैं, इस पे जाते तो अब हमारी लाइट एक डिफरेंट इस साइड से आ रही है, लेफ़्ट साइड से, जो कि इतना अच्छे नहीं लगे। तो उसके लिए मैं अगेन रोटेट कर सकता हूँ। तो ये करने के लिए हमें बार बार स्टेप बाय स्टेप रेंडर भी करना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा कि अब इसको स्टेप बाय स्टेप रेंडर कैसे करते हैं और फिर फाइनल इसको पूरा आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके कंपोजिट कैसे किया जाता है।